अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। और आपकी नीट की प्रिपरेशन और कंफर्टेबल बनाने के लिए तो हम वी आर कमिंग विथ दिस फिनिशिंग टच सीरीज़। तो हम पहला यूनिट जो फिज़िक्स का करेंगे वो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। हियर वी गो विथ क्वेश्चन नंबर 1। The dimensions of mu naught epsilon naught raised to power minus 1 by 2 are। जैसे आपने पढ़ा होगा, स्पीड जो होती है लाइट की इन वैक्यूम वो होती है बराबर 1 बाई अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज पावर 1 बाई 2। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज पावर माइनस 1 बाई 2। तो इसी के तो हमने डायमेंशंस निकालने थे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज पावर माइनस 1 बाई 2 के डायमेंशंस वही होंगे जो सी के होंगे। एंड यू नो सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के जो वेलोसिटी के जो डायमेंशंस है वही होंगे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रेज पावर माइनस 1 बाई 2। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 बाई 2 के जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे एल टी माइनस 1 वेलोसिटी के। तो सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट टू दिस क्वेश्चन, एल टी माइनस 1. Now question number 2 is dimensions of resistance in an electrical circuit in terms of dimensions of mass, length and time and current would be। आपको डायमेंशंस रेजिस्टेंस के निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ दिस गिवन क्वांटिटीज। ठीक, आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, where R is the resistance। From here आप लिख सकते हो जो R है R बराबर है V by I, where V is the potential difference। and you know आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा जो potential difference है it is equal to work divided by charge। तो अब मैं क्या करूं, रेजिस्टेंस के मुझे डायमेंशंस निकालने, वो रेजिस्टेंस के डायमेंशंस निकालने मुझे। तो रेजिस्टेंस के डायमेंशंस निकालने से पहले मुझे वोल्टेज के या पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस मुझे पता होने चाहिए। तो वो मैं कहां से निकालूं, वो मैं इस इक्वेशन से निकालूं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क के आपको पता है वर्क के डायमेंशंस एनर्जी के डायमेंशंस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस सेम होते हैं। और याद रखना क्या होते हैं वो होते हैं वर्क के डायमेंशंस एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय चार्ज। यू नो चार्ज अकॉर्डिंग टू अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि जो करंट होता है करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। तो चार्ज जो आएगा वो आएगा करंट इनटू टाइम। तो अब चार्ज के डायमेंशंस क्या होंगे, करंट का है ए और टाइम का है टी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस आएंगे वो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ये वाला टी ऊपर जाएगा तो ये बनेगा टी माइनस 3a माइनस 1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब ये मैं रखूंगा यहां पे तो मुझे मिलेगा रेजिस्टेंस के डायमेंशनल फॉर्मूला। तो R जो आएगा बराबर V के डायमेंशंस है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। अच्छा, हमें करंट A नहीं लिखना है, हमें I लिखना है क्योंकि वही से गिवन है। तो A के बदले मैं लिखूंगा I इनवर्स I माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां पे है करंट, तो करंट का जो आएगा वो आएगा I। तो ये बनेगा फिर M L स्क्वायर T माइनस 3, ये I ऊपर जाएगा तो बनेगा I माइनस 2। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला रेजिस्टेंस की इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड करंट। सो ऑप्शन C is the correct, ml square t minus 3 I minus 2 ml square t minus 3 I minus 2। So option C is the correct to this question। I hope कि आपको clear हुआ होगा। Now question number 3। Question number 3 is the dimensions of Planck's constant equal to that of। आपको बताना है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है प्लैंक्स कांस्टेंट वो किसके बराबर है, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और पावर। आप जरा देखो, आपको पता है जो एनर्जी होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो H के डायमेंशन जो होंगे बराबर वो होंगे E बाई फ्रीक्वेंसी। तो E के डायमेंशन पता है, अभी बोला मैंने, एनर्जी है, वर्क है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। और क्या है, एम एल
टी माइनस टू डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड 1/t, तो फ्रीक्वेंसी के जो डायमेंशन होंगे वो होंगे टी इनवर्स, तो जो h के डायमेंशनल फॉर्मूला आएगी वो आएगी एम एल स्क्वायर टी, ये जाएगा ऊपर तो t माइनस वन। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशंस। अब देखो बोल रहा है कि यही डायमेंशंस इन चार में किसके होंगे, देखो एनर्जी के तो नहीं होंगे बिकॉज एनर्जी इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आया हमें एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। मोमेंटम के भी नहीं होंगे, मोमेंटम इज मास वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, तो एम एल टी माइनस वन, लेकिन ये एम एल स्क्वायर है तो ये भी नहीं होगा। एंगुलर मोमेंटम का देखेंगे, आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर एम वी आर, हालांकि आर क्रॉस पी तो एक स्पेशल वहां से आता है एम वी आर, तो एम को एम, वी को एल टी माइनस वन, आर का एल, तो ये आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो इट मीन्स दैट प्लैंक्स कांस्टेंट जो है, प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन सेम है एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ सीधे लीनियर मोमेंटम, बिकॉज आपको पता है इम्पल्स जो होता है, इम्पल्स होता है बराबर एफ इंटू डेल्टा टी टाइम, तो फोर्स के डायमेंशन जो है मास एम एल टी माइनस टू, फोर्स के डायमेंशन और टाइम का डायमेंशन टाइम टी, तो यह आएगा एम एल टी माइनस वन, ये है इम्पल्स के डायमेंशंस। अब जरा देखो प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, नहीं लीनियर मोमेंटम को देखते हैं, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो मास का आएगा m, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो इट मीन्स डायमेंशंस ऑफ इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम आर सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if E and G respectively denotes energy and gravitational constant, then E by G has the dimensions of, then E by G has the dimensions of, E क्या है energy and G is gravitational constant। जरा देखो अच्छे से देखना, E by G के dimensions हमें निकालने हैं और E is energy, और energy को, एनर्जी तो मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सेम, तो वो आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी के डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आगे हमें और यूज होगा, तो इसके मैं यहां पे डायमेंशन निकालूंगा, याद रखिएगा। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, तो जी के मुझे डायमेंशन निकालने, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो जी आएगा बराबर मेरा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन एम टू। तो अब G के जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे, देखो फोर्स के मैं लिखूंगा एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर के तो एल स्क्वायर, एम एम तो वो आएगा एम स्क्वायर, एक एम कैंसिल होगा तो ये बनेगा एम इनवर्स, शाबाशी क्योंकि एम ऊपर जाएगा तो बनेगा एम इनवर्स, अच्छा एल क्यूब, एम इनवर्स एल क्यूब, m inverse L cube because L into L square is L cube t minus 2। अब देखिए t minus 2, बिल्कुल हाँ t minus 2, अच्छा t minus 2 एंड t minus 2 कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा तो बनेगा m स्क्वायर, ठीक, ये L क्यूब ऊपर जाएगा तो बनेगा माइनस 3, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है तो बनेगा L माइनस 1, तो m स्क्वायर L माइनस 1 t जीरो, m स्क्वायर L minus 1 T0, so option B is the correct, m square L minus 1 T0। Now the next question, तो G के डायमेंशंस आप याद रखिए, m inverse L cube T minus 2, m inverse L cube T minus 2। Now the next question, the pair of quantities having same dimensions is impulse and surface tension, angular momentum and work and torque, Young's modulus and energy। आपको इनमें से वो पेयर चूज करना है जिनके डायमेंशन सेम होंगे, ठीक। देखो ये चीजें तो आपको कैसे पता चले कि किन के डायमेंशन, तो जितना आपको इक्वेशंस याद होगी तो आपको पता, देखो वर्क जो मुझे दूर से ही दिखा कि ये वाला होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वर्क आपको पता है वर्क होती है बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हालांकि एफ डॉट आर, यहाँ पे हमें डायमेंशंस के साथ तो डॉट वॉट का यहाँ कोई रोल नहीं होता, एफ आर, तो इसके डायमेंशंस वर्क के तो मैंने पहले ही बोला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये है वर्क के डायमेंशंस, फोर्स का एम एल टी माइनस टू इंटू दिस। तो ये टॉर्क जो होता है, टॉर्क असल में होता है बराबर आर क्रॉस एफ, और एफ साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा के डायमेंशन नहीं होंगे तो टॉर्क भी बराबर है आर एफ, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर एंड एफ इज फोर्स, तो इसके भी डायमेंशन यही होंगे क्योंकि ये भी वर्क भी एफ आर है, तो इसके भी डायमेंशन होंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस विल बी द सेम एज दैट ऑफ टाइम, अच्छा आपको बताना इन चार में से किसके डायमेंशंस टाइम के बराबर होंगे। अब देखो
इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं, हालांकि आपने क्वालिटी फैक्टर होगा पढ़ा होगा, एसी में क्वालिटी फैक्टर होता है बराबर ओमेगा नॉट एल बाई आर। अब क्वालिटी फैक्टर जो होता है इट इज डायमेंशनलेस, क्वालिटी फैक्टर होता है डायमेंशनलेस। तो अगर इसके डायमेंशंस है ही नहीं तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, क्योंकि इसको मैं अब इग्नोर करूं क्योंकि मुझे तो डायमेंशंस के साथ खेल खेलना है। तो एल बाई आर जो आएगा, एल बाई आर आएगा बराबर 1 बाई ओमेगा नॉट, और आपको पता है 1 बाई ओमेगा नॉट होता है बराबर 2 पाई बाई टी जाएगा ऊपर, तो टी जाएगा ऊपर, 1 बाई 2 पाई इज डायमेंशनलेस, तो इसका मतलब हुआ एल बाई आर के वही डायमेंशंस होंगे जो टाइम के डायमेंशंस होंगे। तो सो द ऑप्शन ए is the correct, option A is the correct. Now the next question, the dimensions of RC, RC के dimensions आपको निकालने, जरा देखो R आपको पता है ओहम्स लॉ V is equal to IR, तो R आएगा यहां से आपका बराबर V by I, तो मैं लिखूंगा R के बदले V by I, और C होता है बराबर Q by V, कैपेसिटर्स में आपने पढ़ा होगा V and V गेट्स कैंसिल, Q by I, Q होता है बराबर चार्ज जो होता है करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय करंट, करंट गेट्स कैंसिल, इट इज अगेन टाइम। तो द डायमेंशंस ऑफ RC इज द सेम एज दैट ऑफ टाइम, द डायमेंशंस ऑफ RC इज द सेम एज दैट ऑफ टाइम। हालांकि ये AC में भी आपने वहां पे बोलते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, according to Newton, the viscous force acting between the liquid layers of area A and velocity gradient delta V by delta Z is given by F is equal to minus neta A delta V by del, where neta is constant and coefficient of viscosity. You have to find the dimensional formula of neta, coefficient of viscosity. You know, जरा देखो इसको मैं next page में करता हूँ। F जो होता है बराबर, ये वहीं से given है कि neta A delta V by delta V by delta Z, where F is force, A is area, delta V is velocity, and delta Z is the distance between the layers. You have to find the dimensional formula of this neta. अब जरा देखिए इसको मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं पहले नीटा को अलग निकालूं, अलग से रखूं, तो क्या करूं मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं, तो ये आएगा नीटा ए डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा जेड। तो नीटा जो आएगा मुझे वो आएगा, नीटा जो आएगा वो आएगा एफ डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय एफ डेल्टा जेड डिवाइडेड बाय ए डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा वी। अब एफ के डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस टू, फोर्स के डायमेंशन होते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, इंटू डेल्टा जेड के एल डिवाइडेड बाय एरिया के हैं एल स्क्वायर, डेल्टा वी वेलोसिटी इसके हैं एल टी माइनस वन। अब जरा देखिए एल एंड एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा, ठीक, अच्छा एल तो यहाँ पे एक एल बचेगा, यहाँ पे एक एल बचेगा, तो ये बचेगा एम, एल जाएगा ऊपर तो एल माइनस वन, ये टी ऊपर जाएगा तो बनेगा पॉजिटिव ऊपर, लेकिन यहाँ पे टी माइनस टू है, एक कैंसिल हो जाएगा तो टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। तो जरा ऑप्शन चेक करते हैं, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, एम एल इनवर्स टी इनवर्स, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ फोर्स F, acceleration A and time t are chosen as the fundamental physical quantities, find the dimensions of energy. अब जरा देखिए, आपने फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज चूज किए, तो यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने क्लास में किए होते हैं, एक तरीका होता है इनको निकालना। जरा देखो आपको डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, तो आप क्या करते, एनर्जी को लिखते हो प्रोपोर्शनल, किस किस पे एनर्जी डिपेंड करता है, किस किस को आपने फंडामेंटल क्वांटिटी माना, फोर्स तो इसका पावर में चढ़ाऊंगा ए, और इसके बाद है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मैं पावर चढ़ाऊंगा बी, और टाइम के पावर आएंगे सी। अब देखो प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल करने के लिए तो कांस्टेंट आता है, हालांकि कांस्टेंट के साथ हमें कुछ यहां पे लेना देना है ही नहीं, उसको हम इग्नोर करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूं एफ ए एक्सेलरेशन बी टी सी। अब मुझे इन ए बी सी के वैल्यूज निकालनी और बाद में इसी इक्वेशन में डालना, तो मुझे एनर्जी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। तो कैसे निकालूं मैं, क्या करूं मैं पहले दोनों साइड से डायमेंशंस लिखूंगा। तो एनर्जी के जो डायमेंशंस है दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू, फोर्स के डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन अच्छा पावर ए, एक्सेलरेशन के डायमेंशन है एल टी माइनस टू पावर बी, और टाइम का है टी सी टी। अब देखो, अब यहां से आया आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू, अब यहां पे एम एक ही बार है और पावर ए है, तो एम
पावर ए, एल यहाँ का पावर ए, यहाँ का पावर बी, तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो एल ए प्लस बी। अब टाइम यहां से है तो यहां पावर है टी माइनस 2a, बिकॉज यहां पावर, तो यहां पे c प्लस सी। ठीक, अब मैं क्या करूं, पावर्स को कंपेयर करूं, अब मैं पावर्स को कंपेयर करूं। अब जरा देखो यहां से m का पावर 1 है, यहां से m का पावर a, तो a आया आपका बराबर 1, मिला आपको a। अब मैं L के पावर्स को कंपेयर करूं, L का पावर यहां से 2, यहां से a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो मुझे a निकालना है, a आएगा 2, सॉरी b निकालना है मुझे, b आएगा 2 माइनस a, तो 2 माइनस a इज 1, तो दैट इज अगेन 1, तो आपको b भी 1 मिला। अब आपको c, तो यहां से t के पावर्स कंपेयर करो, जब मैं t का पावर कंपेयर करूं तो आएगा 2a प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2। अच्छा, अब आपको a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू तो 1 है, तो यह आएगा माइनस 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2, तो यह आएगा c आपका माइनस 2, ये उधर जाएगा तो प्लस 2, तो c का वैल्यू आया 0, c का आया 0, तो t तो 0 है ही नहीं किसी में, तो इसका मतलब कहाँ कहीं पे गलती हुई हमसे, तो जरा देखते हैं। एम ए इज इक्वल टू 1, L का है a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो b आया आपका बराबर 2 माइनस a, तो 2 माइनस 1 1। अब t का क्या है, t का यहां से है, जरा देखो माइनस 2a, हाँ यहां भी है, देखो यहीं पे गलती हुई है। अब जरा देखो t का क्या आएगा, t का क्या आएगा, सुनो t का, ये a प्लस बी है, L a प्लस बी, a प्लस बी, t का देखो यहां से t का है जो है, ये है माइनस 2a, माइनस 2a, यहां से है माइनस 2b, और यहां पे है प्लस सी, तो इसका मतलब a और b तो ठीक है, a इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू दिस। अब यहां से देखो 2a 2 इंटू 1 दैट इज 2 माइनस 2b अगेन 2 प्लस सी इज इक्वल टू, यहां से क्या पावर है माइनस 2, तो माइनस 2। अब माइनस 2 गेट्स कैंसिल, तो c आएगा आपका बराबर 2। तो अब एनर्जी, अब आपको a का वैल्यू भी मिला, b का वैल्यू भी मिला और c का वैल्यू भी मिला, a का वैल्यू भी मिला, b का वैल्यू भी मिला और c का वैल्यू भी मिला। तो जो एनर्जी है, एनर्जी कैसे डिपेंड करेगा फिर इस पे, फोर्स F, a कितना है, a का पावर क्या है 1, ठीक, तो 1, a, b का पावर क्या है, b का पावर भी 1, b, t का पावर है c के बदले 2, तो एनर्जी जो डिपेंड करेगी इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज पे वो करेगी डिपेंड एज F(a)t²। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। सिंपल है, बहुत आसान है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जरा देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा सा क्वेश्चन है। A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c, g and epsilon naught by 4 pi epsilon naught is, where c जो है, c is the velocity of light, g is universal gravitational constant and e square by 4 pi epsilon naught, e जो है, e is charge and 4 pi epsilon naught जो है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा। तो आपको क्या निकालना है, आपको बेसिकली निकालना है, देखो यहां पे असल में क्या है, यहां पे वही क्वेश्चन है जो हमने पहले किया, लेकिन यहां पे आपने फंडामेंटल क्वांटिटी किस किस को माना, सी, जी और ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो आपको डायमेंशन लेंथ के, आपको लेंथ लिखनी है इन टर्म्स ऑफ सी, जी, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर ई इज द चार्ज। अब जरा देखो इसको करने का तरीका क्या है, बिल्कुल वही तरीका है, मैं सीधे लिखूं L इज इक्वल टू, मैं प्रोपोर्शनल वो आप खुद करेंगे, C पावर A, अच्छा और कौन सा दूसरा, G, हाँ G, C पावर A, G पावर B और E स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पावर मैं चढ़ाऊं C। अब मुझे दोनों साइड से क्या लिखने हैं, डायमेंशंस, और आपको पता है L के, अब मुझे निकालना क्या बेसिकली A, B और C, फिर मुझे इसी इक्वेशन में डालना है तो मुझे आंसर मिलेगा। लेकिन आपको पता है कैसे कंपेयर करना है, वो दोनों साइड से डायमेंशंस, फिर E को निकालो, B को निकालो और C को निकालो। देखो तरीका क्या है करने का, L तो L ही लिखूं मैं, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट के डायमेंशंस है LT-1, तो पावर A। अच्छा, G के डायमेंशंस क्या है, वो पहले निकाल के रखे थे मैंने, लेकिन मुझे खुद याद नहीं है तो अब ड्राइव ही करते। G, अच्छा M स्क्वायर, मैं सीधे लिखूं M स्क्वायर G(m1 m2) बाय R स्क्वायर L स्क्वायर, तो G जो आएगा, अच्छा F के भी तो लिखने हैं, F के जो है M LT-2 इज इक्वल टू G M स्क्वायर बाय L स्क्वायर।
तो एक m एंड एक m कैंसल, तो ये बनेगा g के जो डायमेंशंस है वो बनेंगे, शाबाश, g m रखो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो l क्यूब t माइनस टू, तो g जो आएगा l क्यूब t माइनस टू m माइनस वन, बिकॉज m नीचे आएगा ऊपर जाएगा। तो g के बदले क्या लिखूं मैं, शाबाश, g के बदले मैं लिखूंगा m इनवर्स l क्यूब t माइनस टू, तो पावर चढ़ेगा b। अब e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपको डायमेंशंस निकालने हैं। अब e स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपको डायमेंशंस निकालने, तो कैसे निकालूं मैं? आपने कोलम मसला पढ़ा होगा, f इज इक्वल टू k को बोलते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो आसान सा तरीका क्या निकालने, Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, तो ये चार्ज स्क्वायर आएगा डायमेंशंस के, तो चार्ज स्क्वायर, यहां भी तो आपको चार्ज स्क्वायर ही, तो जरा देखो ये जो है ना Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज यहां भी चार्ज स्क्वायर, यहां भी चार्ज स्क्वायर बाई 4 पाई, तो इसके डायमेंशंस होंगे बराबर किसके, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या ई स्क्वायर के, वो होंगे बराबर एफ आर स्क्वायर के। तो एफ के आपको डायमेंशंस पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन mlt माइनस टू इंटू एल स्क्वायर, तो वो बनेगा एम एल क्यूब टी माइनस टू, तो इसके बदले यही रखो एम एल क्यूब टी माइनस टू, पावर क्या चढ़ेगा, पावर चढ़ेगा इसका सी, पावर चढ़ेगा इसका c। अब मैं ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मैं रब करता हूं, तो इसको मैं आगे अब ले जाऊं ये डायमेंशंस निकालने के लिए। अब जरा देखिए, इस वाले पोर्शन को मैं रब करता हूं, अब आसान है, यहां से कोई मुश्किल काम नहीं है, खाली थोड़ा सा देखो, ये l है इज इक्वल टू, यहां से l का पावर a है, यहां से पावर 3b, यहां से 3c, इसको देखना गलत ना हो जाए, l को पावर a प्लस 3b, ये समझ में आ रहा ना, मैं प्लस क्यों करो, बिकॉज बेस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो वहां से प्लस 3c, ये आएगा l आपका। अच्छा अब t को देखो, t का यहां से पावर है माइनस a, यहां से जो t का पावर है माइनस 2b, यहां से जो पावर है माइनस 2c, तो ये आया आपका t, L भी आया, T भी आया। अब M को देखते, M का जो आएगा यहां से पावर है, ये M माइनस वन है, हाँ M माइनस वन ही, बिकॉज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो M माइनस बी, शाबाश, तो यहां से आएगा प्लस सी, ये आएगा। तो अब इनको कंपेयर करो, तो जब मैं कंपेयर करूं तो मुझे तीन इक्वेशंस मिलेंगी। जरा देखो, पहली इक्वेशन जो मिली L को पावर, तो यहां से L का पावर है a प्लस 3b प्लस 3c, दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो m के पावर्स को करो या इसके t के करो, तो माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, बिकॉज वहां से t है ही नहीं। तो m के पावर्स को कंपेयर करो, तो माइनस b प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है थर्ड इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। अब तीन इक्वेशंस मिले और तीन वेरिएबल्स हैं, तो जाहिर सी बात है तीनों के तीनों मिलेंगे, तीन वेरिएबल्स है, तीन इक्वेशंस है। अब कैसे करना, ये आप कर सकते हो। देखो मुझे तो यहीं से लग रहा है कि देखो यहां प्लस a है, यहां माइनस a है, लेट मी इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड करूं, ताकि a कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे फिर b और c के बीच में इक्वेशन मिली, वहां से भी b और c, तो इन दो इक्वेशंस को करेंगे, यू विल गेट। तो ऑन एडिंग ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब मैं ऐड फर्स्ट और सेकंड को करूं तो a कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या, 3b माइनस 2b दैट इज b, 3c माइनस 2c, असल में ऐड कर रहा हूं, प्लस माइनस, ये माइनस नहीं समझना, 3c, तो ये आएगा प्लस c इज इक्वल टू 1 प्लस 0 दैट इज 1। तो ये इक्वेशन फोर्थ मिली आपको, और आपके पास ऑलरेडी इक्वेशन एक है माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं इन दो इक्वेशंस को भी ऐड करूं, इन दो इक्वेशंस को भी ऐड करूं, जो इक्वेशन थर्ड, बिकॉज वहां से मुझे b और b कैंसिल होगा, तो बनेगा क्या, जब मैं ऐड करूं तो 2c इज इक्वल टू 1, c आएगा मेरा 1/2, ये मिला मुझे c। अब मुझे क्या चाहिए, b, तो b जो आएगा, b माइनस b आएगा यहां से माइनस c, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो b आएगा बराबर c 1/2, तो b भी आपको 1/2 ही मिला। अब मुझे a चाहिए, तो a को, इस दोनों को a भी मिला, तो ये बनेगा a प्लस 3b, तो आएगा 3/2 प्लस 3c 3/2 इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा आपका a प्लस, ये आएगा 3 डिवाइड बाई z गो 3 इज इक्वल टू 1। अच्छा a जो आएगा 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -2, ये मिला आपको a -2,
ठीक, हाँ बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो ये आपको मिला अब ए बी और सी बी। नाउ आपको कुछ नहीं करना, आपको अब यही ए बी और सी इस इक्वेशन में रखना है, तो यू विल गेट एल इन टर्म्स ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे लग रहा है कि यहां तक आपको समझ आया होगा। नाउ अब मैं इस पोर्शन को रब करता हूं। क्यों रब करता हूं? ताकि उसके लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए था। तो देखो कैसे बनेगी फिर इक्वेशन, डिपेंड कैसे करेगा ये एल इस पे, जरा देखिए। तो L जो है, L डिपेंड करेगा एज C पावर A किसके बराबर है? -2। तो ये नीचे आएगा तो बनेगा 1/c स्क्वायर। G B का पावर क्या है? 1/2। ठीक है, E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका पावर C का भी पावर 1/2 है, तो इसका भी पावर 1/2, इसका भी पावर 1/2। इसको दोनों को एक ही जगह रखो और पावर चढ़ाओ तो बनेगा G E स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर पावर चढ़ाओ आप 1/2। दिस इज L इन टर्म्स ऑफ दिस 1/c स्क्वायर जी ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन। सो ऑप्शन जो आएगा 1/c स्क्वायर, जी अंदर है, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। लेकिन ये भी तो सही है, 1/c नहीं, 1/c स्क्वायर नहीं, ठीक हाँ इसमें, क्योंकि यहां जी नीचे है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जरा देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी जो है लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एक्सप्रेस्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी जो है, क्रिटिकल वेलोसिटी को कैसे एक्सप्रेस किया? नीटा एक्स, डेंसिटी y और z। तो आपको क्या निकालना है? एक्स वाई जेड का। तो क्रिटिकल वेलोसिटी है तो इसके डायमेंशन जो होंगे, देखो यहां से मैं लिखूंगा LT-1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो मुझे याद है शायद आए इसके डायमेंशन ML इनवर्स T इनवर्स, पावर चढ़ेगा x। अच्छा, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो ML-3 पावर चढ़ेगा y, r के डायमेंशन है L, पावर चढ़ेगा z। ठीक, अब कंपेयर करो, तो यहां से पहले लिखो, जरा देखो यहां m, तो ये बनेगा LT-1 इज इक्वल टू m, तो यहां से m है, इसका पावर क्या है x, इसका पावर क्या है y, तो x प्लस y। ठीक, अब l को देखो आप, l -x यहां -3, तो l बनेगा आपका -x -3y, और यहां पे है +z। शाबाश। और t का क्या आएगा? t का आएगा, यहां से है ही नहीं t, इसमें भी, तो t सीधे आएगा -x। ये है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कुछ नहीं करूं, अब मैं पावर्स को क्या करूं? कंपेयर करो पावर्स, बिकॉज ऑन कंपेयरिंग पावर्स यू विल गेट x, y और z, और आपको शायद वही निकालना है, वैल्यूज ऑफ x एंड y z आर गिवन एज, तो वही तो निकालना है। तो कुछ नहीं करना है मुझे, ये वाला पोर्शन मैं रब करता हूं और मैं कंपेयर करूं। अब देखो यहां से t का पावर -x है, यहां से -1, तो इसका मतलब -x इज इक्वल टू -1। यहां से मैं क्या गेट करूं? x इज इक्वल टू 1, डब्बे में रखो x इज इक्वल टू 1, ताकि बाद में ऐसे दिखे आपको। अच्छा ठीक, x तो मुझे मिला। अब ये वाला m के पावर्स में कंपेयर करूं, यहां से तो m है ही नहीं, तो इसका मतलब हुआ x प्लस y इज इक्वल टू 0। y जो आएगा, y आएगा बराबर -x, दैट इज -x इज इक्वल टू 1, तो y आपको मिला -1। ठीक, अब z का पावर, तो l के पावर्स कंपेयर करो, तो देखो -x -3y प्लस z इज इक्वल टू -x -3y प्लस z इज इक्वल टू -1। ठीक, अच्छा -1 -3y, अच्छा y क्या आया? -1, हाँ माइनस माइनस बनेगा फिर +3y, हाँ +3 प्लस z इज इक्वल टू -1, तो 3, तो ये आएगा 2 बनेगा यहाँ, z जो आएगा बराबर -1। अच्छा ये तो गलत हो गया फिर, x प्लस y, तो जरा देखो 2, तो ये आएगा फिर 2 मुझे, तो ये ऑप्शन है ही नहीं। जरा देखो यहाँ पे देखते हैं हम, -xt, अच्छा तो ये आएगा z, फिर क्या, एक सेकेंड, -3y है, हाँ तो -3y, तो बनेगा प्लस माइनस माइनस प्लस, तो +3 प्लस z इज इक्वल टू -1, तो ये आएगा 2 प्लस z इज इक्वल टू -1, तो ये आएगा z जो आएगा -1 -2, तो आएगा -3, तो इसका मतलब कहीं पे गलती हुई हमसे। तो कहाँ पे गलत हुआ हमसे? तो ज़रा देखो, -x इज इक्वल टू -1, -x इज इक्वल टू -1, तो x आया बराबर 1, x प्लस y,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y आएगा बराबर माइनस एक्स। अच्छा y आएगा तो -1, ठीक है, ये x y ठीक है। अब z को देखो आप, तो यहाँ से -x -3y प्लस z, यहाँ पे ठीक है ये -x, तो t का देखो आप -x, अच्छा 3y आएगा ही नहीं ना टाइम, अच्छा किसका देख रहा हूँ मैं l का देख रहा हूँ, l का आएगा -x ठीक, -3y ठीक, और प्लस z ठीक, तो -x -3y प्लस z इज इक्वल टू, यहाँ से l यहाँ से है 1, तो मैंने लिखा है -1, देखो गलती कहाँ पे है, -x -3y प्लस z, -x -3y प्लस z, तो ये है l है ही नहीं, l है यहाँ पे, लेकिन l का पावर है 1, हमने लिखा है -1, तो यहाँ पे ये सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो ज़रा देखो x ये सारा, तो इज इक्वल टू 1। अब आपका x में फिर से निकालता हूँ, x आएगा बराबर आपका 1, x बराबर है 1। अच्छा यहाँ पे देखो x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो y आएगा -x दैट इज इक्वल टू -1, तो y भी मिला आपको। अब यहाँ इन एक x y को इसमें डालो, तो x के बदले -1 -3y, तो +3 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो यह आएगा 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, तो z आएगा 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1, तो सो x का वैल्यू है 1, y का -1 और z का -1, 1 -1 और -1। x का वैल्यू है x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1 और z का वैल्यू क्या आता है 1 -1 और -x -1 प्लस 3y, हाँ प्लस z इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 2 प्लस z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 -1 -1, so option C is the correct, 1 -1 -1, option C is the correct, x y z. Now next question, if force, velocity and time are taken as fundamental units, then the dimensions of mass are, आपको dimensions mass के निकालने हैं अगर आपने force, velocity और time को, तो simple है, तो आप सीधे लिखेंगे mass is equal to force का power a, velocity का power b, t का power c, ठीक। तो आप mass लिखोगे force, तो इसका लिखोगे आप mass into acceleration mlt -2, पावर चढ़ाओगे आप a, velocity के पावर lt -1, पावर चढ़ाओगे b, t का पावर आएगा c, ठीक। अब जरा देखो m इज इक्वल टू, यहां से m को लिखो, ठीक से लिखना, तो m का पावर खाली यहां पे a आएगा, l, तो यहां पे पावर a है, यहां पे पावर b है, तो a प्लस b। अब t का पावर है -2a, यहां पे है -b, यहां पे है +c, कंपेयर करो पावर उसको, तो a आएगा बराबर 1, ठीक, a प्लस b जो आएगा बराबर 0, तो b आएगा बराबर -a, तो दैट इज इक्वल टू -1, a आया 1, b आया -1, और c क्या आएगा -2a -b प्लस c इज इक्वल टू 0, तो -2a, तो -2 माइनस प्लस 1, अच्छा प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c आएगा यहाँ -1, तो c आएगा 1, तो पावर, तो फिर क्या बनेगा मास कैसे डिपेंड करेगा, फोर्स पावर a 1, b, तो वेलोसिटी आएगी बराबर -1, ठीक, -1, और t का पावर क्या है c आया आपका बराबर f इनवर्स t, so option D is the correct, f inverse t, so option D is the correct. Now the next question, next question, the time dependence of a physical quantity p is given by p is equal to p naught e raised to power -at square, exponential function is p is equal to p naught e raised to power -at square। आपको क्या बताना है, where a is a constant, ये a जो है constant, t is time, you have to find the constant a is, constant a जो है ये क्या इस dimensionless है, has dimensions of t -2, has dimensions of t square, आपको बताना है। आपको पता है exponential function जो होती है as a whole ये dimensionless होती है, और इनके पावर्स जो होते हैं वो भी डायमेंशन लेस ही होते हैं, तो सीधे मैं लिखूंगा फिर a t स्क्वायर जो है ये डायमेंशन लेस होगा, बिकॉज पावर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड होल एक्सपोनेंशियल भी डायमेंशन लेस होती है, तो वो लिखूंगा मैं m0 l0 t0, तो जो a आएगा बराबर ये आएगा 1/t स्क्वायर ऊपर जाएगा तो t -2, तो डायमेंशन किसके होंगे a के, फिर t -2, तो हैज डायमेंशन t -2।
बिकॉज ए टी स्क्वायर इज डायमेंशनलेस। ठीक, तो आएगा डिवाइड, वो जाएगा ऊपर, तो टी माइनस टू। ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए मास इन सस्पेंडेड m of a supreme constant k is given by, फ्रीक्वेंसी आपको ये गिवन है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है मास और सुप्रीम कांस्टेंट पे, वो गिवन है इक्वेशन, वेयर a इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, a डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब a को आप इक्वेशन में रखो या ना रखो एक ही बात है, बिकॉज डायमेंशनलेस है, द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, तो आसान है। तो देखो f इज इक्वल टू, मैं a को रखूंगा ही नहीं बिकॉज डायमेंशनलेस है, m रेज़ पावर x k पावर y, तो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन जो होंगे t इनवर्स इज इक्वल टू m मास है तो इसका m पावर x, तो k जो है सुप्रीम कांस्टेंट, आपको पता है f इज इक्वल टू के एक्स, तो k के जो डायमेंशन आएंगे वो आएंगे f बाई एक्स, तो f का जो है मास इंटू एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू बाई एल, एल एल कैंसिल, एम टी माइनस टू। ठीक, तो k के बदले क्या लिखूं मैं, m पावर y, अच्छा t माइनस टू वाई। ठीक, ये आएगा आपका ये। ठीक, अब कंपेयर करो, तो जरा देखो यहां से t माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन, तो y आया आपका बराबर 1/2, मिला आपको y। ठीक, अब m यहाँ x प्लस वाई जो है दैट इज इक्वल टू 0, y तो आपको मिला, x जो आएगा वो आएगा माइनस वाई, तो दैट इज इक्वल टू -1/2, तो x इज -1/2 एंड y इज +1/2, तो सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, x इज -1/2, y इज 1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो आसान सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे है, तो व्हाट इज और द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, गिवन है इक्वेशन f इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, वेयर t इज टाइम, यू हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो इसके डायमेंशंस होंगे वही इस टर्म के भी डायमेंशंस होंगे और वही इस टर्म के भी डायमेंशंस होंगे, तो मैं लिखूं f इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, तो f के डायमेंशंस आपको पता है m l t माइनस टू, और यही डायमेंशंस होंगे किसके, at के भी, तो यहां से मुझे a के डायमेंशंस मिलेंगे एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी, तो ये आएगा एम एल टी माइनस थ्री, ये मिले आपको ए के डायमेंशंस एम एल टी माइनस थ्री। अब बी के डायमेंशंस भी एफ के बराबर ही होंगे, तो बी के जो डायमेंशंस होंगे वो होंगे एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, बिकॉज इसके बराबर होगी, तो टी स्क्वायर, तो ये आएगा बराबर एम एल टी माइनस फोर, MLT minus 4, so option B is the correct, MLT minus 3, B is equal to MLT minus 4. So next question. अच्छा, frequency is the function of density, length, lambda and tension T. The period of oscillation is proportional to. आपको क्या गिवन है, देखो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एक तो डेंसिटी पे, रो पे, लेट इसका पावर में x रखूं, अच्छा लेंथ पे लैम्बडा, इसका पावर में y रखूं, और टेंशन t पे इसका पावर में z। आपको क्या बताना है, लेकिन आपको बताना पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज प्रोपोर्शनल टू। आपको पता है जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन है वो ये है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f। ठीक, अब पहले मैं क्या करूं, पहले मैं देखूं फंक्शन, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इन तीन टर्म्स पे कैसे डिपेंड करता है, उसके बाद क्या करूं मैं, उसके बाद मैं इस टाइम को निकालने के लिए उस इक्वेशन का क्या करूं, इनवर्स करूं। तो जरा देखो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन जो होते हैं t-1, डेंसिटी है यहां से मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो यह आएगा m l माइनस 3 पावर x, तो लैम्बडा लेंथ है तो इसका y, t टेंशन है, इसको अक्सर यहाँ पे ये नहीं समझना कि टाइम है, टेंशन है, तो इसका मतलब फोर्स है, तो मास एक्सेलरेशन एम एल टी माइनस टू, तो पावर z। ठीक, अच्छा अब देखो ये आएगा t-1, अब m के देखो यहाँ से कंपेयर करो, तो m का पावर यहाँ से x है, यहाँ से पावर है z, तो x प्लस z। अब यहाँ से l का यहाँ से है -3x, यहाँ पे है y प्लस y, तो यहाँ पे है z। ठीक, अच्छा अब टाइम को देखो, टाइम है बराबर -2z। अब कंपेयर करो पावर्स को, तो जब आप पावर्स को कंपेयर करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा -2z इज इक्वल टू -1, तो z जो आएगा आपका वो आएगा 1/2, आपको z मिला 1/2। ठीक, अब x, अब m के पावर्स को कंपेयर करो, तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे x प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z तो मुझे पहले से ही पता है, x आएगा बराबर -z, तो x आएगा बराबर -1/2। ठीक, x मिला मुझे। अब मुझे क्या निकालना है, y, तो यहां पे रखो l के पावर्स कंपेयर करो, तो आएगा -3, x का क्या है, x बराबर -1/2, तो अच्छा -3x, x है -1/2, प्लस y का क्या है, y क्या है, y मुझे निकालना है, और प्लस z क्या है,
शाबाश। z का कितना है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा यहाँ लिखता हूँ या साइड में, तो ज़रा देखो -3x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे निकालना क्या है, बेसिकली x और z तो निकला, मुझे y निकालना है मुझे, तो y आएगा बराबर आपका 3x माइनस जेड। तो 3x कितना है आपका -1/2, तो ये आएगा -3/2 माइनस जेड। जेड कितना है आपका, जेड है आपका 1/2, तो ये आएगा -4/2 तो -2 आया आपका। तो आपका y आया आपका -1/2। तो देयरफॉर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करेगी अब इस पे, तो जरा देखो यहां पे मैं लिखता हूं फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करेगी। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे लिखूं, डेंसिटी x का क्या आया -1/2, शाबाश। अच्छा, लैम्बडा पावर y क्या आया आपका, y आया -2, तो y आया आपका लैम्बडा आया आपका, y आया -2 तो -2। टेंशन z क्या आया आपका 1/2। ये तो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड होता है बराबर 1 फ्रीक्वेंसी, तो आप लिखोगे 1 रो -1/2 लैम्बडा -2 और टाइम पीरियड 1/2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा ये 1/2 लैम्बडा स्क्वायर t -1/2। सो ऑप्शन रो 1/2 लैम्बडा स्क्वायर t -1/2, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, The dimensions of mobility are, you know mobility जो होती है बराबर that is drift velocity by electric field। अब electric field जो होता है बराबर force by charge, तो force के dimension जो है mass into acceleration mlt -2, charge का है current time, तो आएगा ml t -3a inverse। ये है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है lt -1 डिवाइडेड बाई ml t -3a-1, तो ये आएगा आपका m इनवर्स, ऊपर जाएगा तो l कैंसिल होगा, तो t ऊपर जाएगा तो बनेगा t स्क्वायर, बिकॉज a के कैंसिल होगा तो a, तो m इनवर्स at स्क्वायर। सो ऑप्शन d इज द करेक्ट, m इनवर्स at स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखो प्लैंक्स, ये आपको मैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को तो मैंने दिखाया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या है, देखो फिर से मैं g इज इक्वल टू f आर स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है ना, f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो f के जो है m फोर्स ml t -2, तो r के हैं l स्क्वायर बाई ये आएगा m स्क्वायर, तो एक m कैंसिल होगा तो बनेगा m इनवर्स l क्यूब t -2, तो ग्रेविटेशनल m इनवर्स l क्यूब t -2, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आएगा 4, तो a 4। देखो a के साथ एक ही 4 आता है, वो ये वाला है, तो सो ऑप्शन थर्ड, ये भी तरीका है करने का एग्जाम में, जो इसका ऑप्शन जो होगा वो क्योंकि ए के साथ जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो तो 4 है, तो वो तो एक ही ऑप्शन में बनता है, ऑप्शन थर्ड, सो यही इसका करेक्ट होगा। अब प्लैंक्स कांस्टेंट तो मैंने दिखाया E इज इक्वल टू एच न्यू, तो बी का है 3, तो प्लैंक्स कांस्टेंट के होंगे ये मैंने दिखाया अभी आपको, E इज इक्वल टू एच न्यू, तो वहां से आपने। अच्छा, स्टीफेनस कांस्टेंट के कैसे निकालोगे, आपने पढ़ा होगा स्टीफेनस कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला ऐसे होती है, एनर्जी या हीट पर यूनिट टाइम जो होता है वो होता है सिग्मा ए टी रेज्ड पावर 4, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेनस कांस्टेंट, एच इज हीट तो इसके होंगे वर्क के ही, टी इज टाइम, ए इज एरिया, टी इज टेम्परेचर, टेम्परेचर को इसने लिखा यहाँ पे थीटा से, तो आप देख लेना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का निकालना होगा तो E इज इक्वल टू के टी, वेयर E इज एनर्जी, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर, तो यहां से आप निकाल सकते हो, ये ऑप्शन ये है, तो ये आप खुद कर सकते हो ये वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, if the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, then the error in the determination of volume of the sphere will be, you know, the volume of the sphere is equal to 4/3 pi r cube। तो अगर आप एरर निकालते हैं, जब एरर आपको पढ़ाया गया तो वहां पे आपको टीचर ने बोला डेल्टा v बाई वी जो होता है बराबर, ये कांस्टेंट है तो ये आएगा 3 डेल्टा r बाई आर। आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर जो आएगा डेल्टा v बाई वी इंटू 100% इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा r बाई आर इंटू 100%। अब यही तो आपको चाहिए, परसेंटेज डिटर्मिनेशन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, है ना, तो 3 आएगा डेल्टा r बाई आर, तो ये तो आपको गिवन है, एरर कितना है रेडियस ऑफ स्फीयर में 2%, तो जो वॉल्यूम में आएगा वो आएगा 6%, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो आप, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर
x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी रेज्ड पावर 1/2 डिवाइडेड बाई सी 1/3 डी क्यूब। तो आपको क्या ए में एरर गिवन है, बी में पता है, सी में पता है, डी में परसेंटेज एरर पता है, तो आपको एक्स में निकालना है। तो सिंपल है, जैसे पहले किया डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 2, नीचे आएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस 1/2 डेल्टा बी बाई बी, अच्छा, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। अब दोनों साइड से 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये परसेंटेज एरर इन एक्स बनेगा। तो ये बनेगा, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई, वो बनेगा परसेंटेज एरर इन ए। तो वो कैसे, वो कितना आएगा फिर परसेंटेज एरर इन एक्स? 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%, वो गिवन है आपका 1%, ठीक, प्लस अच्छा 1/2 परसेंटेज एरर इन बी, वो गिवन है आपका कितना 2%, ठीक, अच्छा, प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी परसेंटेज तो 3%, तो प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी कितना है वो आप 4%। तो ये आएगा 1 बाई ए में कितना है 1, हाँ, तो ये बनेगा 2% प्लस अच्छा 1/2 दैट इज 1% प्लस ये बनेगा 1% प्लस 4 3s are 12% बा 14 शुडा। तो so option C is the correct. 16% is the error in the measurement of x. Now next question. A screw gauge has least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch, आपको पता है pitch जो होता है screw gauge का वो होता है बराबर least count into number of divisions in नंबर ऑफ डिविजन्स इन इट सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट जो है आपका वो कितना है 0.01, तो वो हुआ 1/100 इनटू डिविजन्स कितने हैं 50 डिविजन्स है, तो ये आएगा 1/2, तो वो आएगा 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर इसका ये जो है पिच। याद रखना पिच जो होता है लीस्ट काउंट नंबर ऑफ डिविजन इन केस ऑफ स्क्रू गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, a wire has mass 0.3 plus minus 0.003 gram, radius has 0.5 plus 0.005 millimeter and length है 0.006 plus 0. ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है इसमें, ठीक, 0.06 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही है, ठीक। अच्छा, आपको क्या निकालना है? द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी इज, आपको पता है वायर है, तो वायर है तो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, ठीक, और डेंसिटी में आपको निकालनी, डेंसिटी आपको पता है डेंसिटी होता है बराबर मास बाय वॉल्यूम, और सिंस जो वायर है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, तो देयरफॉर इसका वॉल्यूम जो होगा दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, ठीक। अब आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस ट्वाइस डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल। आसान है, कुछ नहीं करना है। अब दोनों साइड से अच्छा कुछ नहीं करना है, ठीक, देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर आपको निकालना है, ठीक। अच्छा, डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम, तो जरा मुझे बोलो डेल्टा एम में कितना है, वो है 0.003 डिवाइडेड बाई m कितना है 0.3 प्लस ट्वाइस डेल्टा r कितना है आपका, डेल्टा r मीन्स एरर इन r, तो वो है 0.005 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय रेडियस कितनी है 0.5, अच्छा, प्लस डेल्टा l कितना है 0.06 डिवाइडेड बाय ये कितना है एरर 6, ठीक। अच्छा, तो जब आप इसको करोगे तो ये आएगा आपका डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू ये कितना आएगा 0.03, ये आएगा आपका 3/1000 इंटू 10/3, ये कैंसल, तो ये 0.01, हाँ, तो 0.01 आएगा ये आपका 0.01 प्लस 2, ये भी आएगा प्लस 2, ये भी आएगा आपका 0.01 प्लस डेल्टा एल 0.06 डिवाइड बाई 6, तो ये भी आएगा आपका 0.01, तो ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा आपका 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.01, तो ये आएगा आपका 0.04। आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100 पर, तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100% इज इक्वल टू 4/100 इंटू 100 गेट्स कैंसल, इट इज 4%। सो ऑप्शन 4th is the correct. Now the next question. EMLG denotes energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively. ठीक, अच्छा, what you have to find,
आपको बताना, बताओ इसके डायमेंशंस किसके बराबर होंगे? वायर E इज एनर्जी, M इज मास, L इज एंगुलर मोमेंटम एंड G इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हैज द डायमेंशंस। अब आसान है, टाइम पास है। तो एनर्जी, हालांकि इस वाले क्वेश्चन के आने के चांसेस, ऐसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन नीट में आपके पूछते हैं। तो E क्या है? E इज द एनर्जी। तो एनर्जी के डायमेंशन जो होंगे ml स्क्वायर t-2, जो वर्क के होंगे वही एनर्जी के भी होंगे। अच्छा L इज एंगुलर मोमेंटम। L क्या है आपका? एंगुलर मोमेंटम। और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर mvr। तो m का m ही l t-1, तो r का l स्क्वायर। तो लेकिन इसका ख्याल रखना, ये स्क्वायर है तो बनेगा ये m स्क्वायर l4 t-2, ठीक, डिवाइडेड बाय m का m ही m पावर 5। g को तो मैं थक गया कर करके डायमेंशन है इसके, तो g जो आएगा g m1 m2, ठीक, तो वो आएगा सीधे मैं लिखूंगा g m स्क्वायर इज इक्वल टू f के हैं मास इंटू एक्सेलरेशन mlt-2 इंटू r स्क्वायर, तो आएगा l स्क्वायर, ठीक। g इज इक्वल टू दिस एंड दिस, तो g का जो आएगा एक m कैंसिल होगा तो बनेगा l³ t-2 m इनवर्स। ये डायमेंशन है इसकी, तो इसका स्क्वायर है लेकिन, तो बनेगा m-2 t-4, ठीक, l6 बिकॉज 3 स्क्वायर। तो आप देखो जरा m³ ठीक है सर, तो यहां पे क्या आया? m³, ठीक, हाँ, तो इसमें m6 तो m³, ठीक, m एनर्जी की क्या है? ml स्क्वायर t-2, l की क्या है? mvr, तो m l-1 ml स्क्वायर t-1, ठीक, इसका स्क्वायर है तो m स्क्वायर l रेज़ड पावर 4 t-2, ठीक, डिवाइडेड बाय m पावर 5। तो हमने क्या लिखा? 6, ये 5 है, ये क्या है? 5। तो ये है m³, ठीक, m³, ये m5, ये m-2, तो वो तो m³ आएगा, m³ नीचे बचेगा बिकॉज, और ऊपर भी m³ है तो m³ गेट्स कैंसल, ठीक। अच्छा, यहां पे l पावर 6, नीचे भी l6, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ऊपर बनेगा t-4, नीचे भी t-4, तो ये जो है इसके डायमेंशन जो m0 l0 t0, तो एंगल के बराबर है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपको पता है PV जो होता है बराबर दैट इज nRT, R जो आएगा बराबर दैट इज PV बाई NT। PV जो होती है एनर्जी होती है, जैसे वर्क आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स में, दैट्स PdV, तो इसके आएंगे ml स्क्वायर t-2, वर्क है ml स्क्वायर t-2, n का आएगा मोल, T का आएगा केल्विन, जिसमें आप थीटा, T का आएगा केल्विन, तो जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करोगे, तो इसका डायमेंशन जो आएगा ml स्क्वायर t-2 मोल इनवर्स थीटा इनवर्स। हालांकि इनके किसी भी ऑप्शन में मोल नहीं है, तो आप मोल किसी में ऐड करना, ml स्क्वायर t-2 थीटा इनवर्स मोल इनवर्स यहाँ पे ऐड करना। सो ऑप्शन बी इज ए इज द करेक्ट, ml स्क्वायर t-2 थीटा इनवर्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, the period of oscillation of a simple pendulum is t is equal to 2 pi under root of L by G. Measured value of L is 20 centimeter, known to 1 mm accuracy, and time for 100 oscillations of the pendulum is found to be 90 seconds using a wristwatch of 1 second resolution. तो ये इसमें ये व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी। यू नो ये गिवन है कि टाइम पीरियड जो पेंडुलम का है दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो जी जो आएगा मुझे 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो जी आया आपका 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो जरा देखो जी आया आपका 4 पाई स्क्वायर एल बाई 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो आपको इसमें एरर बताना है, तो ये आएगा डेल्टा जी बाई जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी। अब सब कुछ गिवन है। डेल्टा एल कितना है आपको लेंथ में, देखो जो ट्रू मेजर्ड वैल्यू जो एल का है वो 20 सेंटीमीटर, नून टू 1 mm एक्यूरेसी। तो इसमें 1 mm एक्यूरेसी, तो डेल्टा एल जो है वो है 1 mm या 0.1 सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेल्टा जी बाई जी जो है तो ये आएगा डेल्टा एल बाई एल, नीचे वाला एल जो है 20 सेंटीमीटर, तो वो आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस ट्वाइस डेल्टा टी बाई टी 1 सेकेंड वो जो आएगा रेजोल्यूशन, तो 1 टी जो है 90
तो जो आएगा आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर दोनों साइड से क्या दोगे, मल्टीप्लाई 100 से, तो जो इसमें एरर आएगा वो आपको आएगा कितना, 3%, अप्रॉक्सीमेटली आएगा 3%. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट. एक्यूरेसी आपको डिटर्मिनेशन जी में निकालनी, तो जो जी में एक्यूरेसी मिलेगी वो आपको 3% मिलेगी. नो नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, a student measured the length of a rod and wrote it as 3.50 centimeter. Which instrument did he use to measure it? देखो मीटर, अब 3.50 सेंटीमीटर जो लेंथ है रॉड की, तो जो इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस आना चाहे उसका जो लीस्ट काउंट आना चाहे वो आना चाहे 0.01 सेंटीमीटर. ठीक, अब देखो मीटर स्केल का जो है, मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm, या जिसको आप 0.1 सेंटीमीटर जो 0.1 से, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत है. अब स्क्रू गेज हैविंग 100 डिवीजन्स इन द सर्कुलर एंड पिच, आपको पता है जो पिच होता है स्क्रू गेज का वो होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स. तो लीस्ट काउंट अगर आपको निकालना होगा वो होगा पिच. पिच कितना है इसका, 1 mm, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 तो वो आएगा 0.01 mm. बिल्कुल भी नहीं है, 0.01 सेंटीमीटर है. ठीक, अच्छा, लीस्ट काउंट पिच डिवाइडेड बाय 100. हाँ, तो अब देखेंगे हम ऑप्शन थर्ड को, ये भी नहीं है तो अब ऑप्शन थर्ड देखते हैं. जरा देखो आप ऑप्शन थर्ड की ओर देखिए. अब ऑप्शन थर्ड, अब देखो क्या बोल रहे हैं ऑप्शन थर्ड. ए वर्नियर कैलिपर वायर द 10 डिवीजन्स इन वर्नियर स्केल मैचेस विथ 9 डिवीजन्स इन मेन स्केल एंड मेन स्केल हैज 10 डिवीजन्स इन 1 सेंटीमीटर. आपको पता है वर्नियर कैलिपर से जब हम लीस्ट काउंट निकालते हैं तो वो होता है बराबर MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. ठीक, अच्छा, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये पार्ट, तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, 10 डिवीजन्स इन वर्नियर स्केल, तो इसका मतलब 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD, बिकॉज वहीं से बोल रहा है 10 डिवीजन्स इन वर्नियर स्केल मैच विद द 9 डिवीजन्स इन मेन स्केल. ठीक, तो यहां से अगर मैं आपको बोलूं बता VSD कितना आएगा, तो वो आएगा 9/10 MSD. अब मसला है ये MSD कहां से निकालूं, मेन स्केल डिवीजन. अब देखो एंड पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है एंड द मेन स्केल डिवीजन हैज 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब हुआ 10 MSD. देखो 10 डिवीजन जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, और एक डिवीजन को क्या बोलते हैं हम, MSD. तो इसका मतलब हुआ 10 MSD जो है वो है आपका 1 सेंटीमीटर. तो 1 MSD जो आएगा वो आएगा 1/10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर या 1/10. तो सिंपल है, अगर मैं लीस्ट काउंट निकालूंगा मैं तो लिखूंगा MSD माइनस VSD कितना है, 9/10 MSD. अब MSD को कॉमन करो यहां से, तो जब मैं MSD को कॉमन करूं यहां से, तो ये MSD को कॉमन करो तो ये आएगा MSD कॉमन, तो ये आएगा 1 - 9/10. ठीक, अब MSD कितना है आपका, MSD है 1/10, ये देखो 1/10. अच्छा, यहां लिखता हूं मैं 1/10, ये आएगा 10 - 9, तो दैट इज 1/10. तो ये आएगा लीस्ट काउंट जो आएगा 1/100, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर. बिल्कुल, इसका भी लीस्ट काउंट 0.0, तो आपको ये वाला वर्नियर कैलिपर यूज करना है इस इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज n divisions of main scale are equal to n plus 1 divisions of the vernier scale if each division on main scale measures a units. तो इसका मतलब MSD जो है मेन स्केल डिवीजन जो है वो वहीं से गिवन है, दैट इज इक्वल टू A. अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, n डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल, तो n MSD जो है दैट इज इक्वल टू n plus 1 डिवीजन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो n plus 1 VSD. और आपको क्या निकालना है, लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का वो होता है MSD माइनस VSD. अच्छा, अब मैं क्या करूं, मैं VSD निकालूं यहां से, तो VSD जो मुझे 1 VSD मिलेगा वो मुझे मिलेगा n डिवाइड बाई n प्लस 1 MSD. ठीक, अच्छा, जो लीस्ट काउंट होगा दैट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD के बदले मैं लिखूं n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 MSD को कॉमन करो, तो MSD को जब कॉमन करोगे तो ये बनेगा n डिवाइड बाई n प्लस 1. तो इसको मैं यहां लिखूं, तो देखो लीस्ट काउंट क्या आएगा, लीस्ट काउंट जो आएगा MSD वहीं से बोल रहा है इफ ईच डिवीजन ऑन मेन स्केल मेजर्स A, तो MSD के बदले A लिखो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये बनेगा n प्लस 1 माइनस n. ठीक, n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो n गेट्स कैंसल, तो ये आएगा A डिवाइडेड बाई n प्लस 1. ये है लीस्ट काउंट स्केल का, A डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ऑप्शन B इज द करेक्ट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.
स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताना है इन 3 में। ये पिछली साल इस पे नीट पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे रखा, ठीक है। तो जरा देखो, आप इस पे कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के। जो पहला पार्ट है वो है 0.007 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है, बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स है। अब याद रखना, जो पहले जीरोज होते हैं ना, पहले जीरोज, ये वाले जीरो, इनको बोलते हैं हम हेडिंग जीरोज, और इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करते हैं। इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो पहले जीरोस होते हैं, इनको बोलते हैं हम हेडिंग जीरोस, और इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट ही नहीं करेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं बता इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 7। तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो है 1। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 1। अब जरा देखो दूसरा पार्ट, 2.64 इंटू 10 रेज़ पावर 24 kg। याद रखना, ये जो 10 रेज़ पावर एनीथिंग, ये हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं हम। तो जब मैंने इसको इग्नोर किया तो अब 264, तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह 6.032। और दूसरी बात याद रखना, अगर जीरो होगा ना दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करते हैं। तो इसमें ये जीरो जो है ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें जो नंबर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, नंबर जो आएगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का, वो आएगा 4। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 3 है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।